यू भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, यू भारत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विपक्ष का प्रदर्शन हुआ तेज। हंगामे के बीच लोकसभा में पेश हुए 2 विधेयक। प्रियंका गांधी पहुंची मुरादाबाद। सरकार पर महंगाई को लेकर जमकर साधा निशाना। तिरंगे में लिपटकर रतलाम पहुंचा शहीद लोकेश कुमावत का पार्थिव शरीर। 22 साल में दी शहादत। आपकी सरकार आपके साथ अभियान की शुरुआत 26 जनवरी 2022 तक चलेगा। पंचायत चुनाव को लेकर 14 दिसंबर को होगा जिला पंचायत अध्यक्ष पदों का आरक्षण। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा विकासखंड के ग्राम मावता निवासी लोकेश कुमावत इम्फाल में शहीद हो गए। लोकेश आर्मी की इम्फाल यूनिट में तैनात थे। शुक्रवार को शहीद लोकेश का पार्थिव शरीर गृहग्राम पहुंचा। वहां श्रद्धांजलि देने के लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। जावरा के मावता निवासी लोकेश कुमावत 2019 में आर्मी में भर्ती हुए थे। आर्मी की इम्फाल यूनिट में पदस्थ थे और वहीं पर उन्होंने शहादत प्राप्त की। आर्मी में पदस्थ 22 वर्षीय लोकेश कुमावत पुत्र मुकेश कुमावत निवासी ग्राम मावता थाना कालूखेड़ा 2 साल पहले 2019 में ही सेना में भर्ती हुए थे। उनकी ड्यूटी मणिपुर के इम्फाल यूनिट में थी। लोकेश 2 भाइयों में बड़े थे। उनके पिता खेती करते हैं। छोटा भाई 17 वर्षीय विशाल 12वीं में पढ़ता है। गुरुवार को जब शहादत की खबर मिली तो मां ने उसे छिपाया। घर के बाहर भीड़ भी जमा नहीं होने दी गई थी। लोकेश का जब आर्मी में चयन हुआ था तब मां ने तिलक कर भेजा था। अब शव तिरंगे में लिपटकर गांव लौटा है। आर्मी ने बुधवार सुबह 6 से 7 बजे के बीच मुकेश कुमावत को शहादत की जानकारी दी। सिर्फ इतना ही बताया कि लोकेश नहीं रहा। पार्थिव शरीर मणिपुर से गुरुवार रात इंदौर एयरपोर्ट लाया गया। शुक्रवार को सड़क मार्ग से पार्थिव शरीर गृहग्राम मावता ले जाया गया। शहीद लोकेश जहां सेना की तैयारी की वहीं अंतिम संस्कार किया। लोकेश 12वीं तक पढ़ने के बाद सेना में जाने की तैयारी में जुट गया था। उसे बचपन से सेना में जाने का जज्बा था। रियावन मार्ग स्थित जिस खेल मैदान पर वह आर्मी की तैयारी करता था वहीं अंतिम संस्कार किया जाएगा। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम समेत तमाम अधिकारियों ने लोकेश कुमावत के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर कहा कि मातृभूमि की सेवा करते हुए आर्मी की इम्फाल यूनिट में पदस्थ मध्य प्रदेश के रतलाम निवासी वीर सपूत लोकेश कुमावत जी के वीरगति प्राप्त होने का समाचार मिला। परमपिता परमेश्वर पुण्य आत्मा को शांति और परिजनों को ये गहन दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। प्रियंका गांधी ने मुरादाबाद की जनता को संबोधित करते हुए सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि महंगाई की मार किसानों, दलितों, गरीबों पर है। सब वर्गों में इन सब का बोझ महिलाएं उठाती हैं। मोबाइल का डाटा, जीवन बीमा, सरसों का तेल, डीजल, पेट्रोल की कीमतों में हद से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैंने खुद देखा है कि जितनी लाइट की खपत नहीं होती उससे ज्यादा पैसा बिजली के बिल में बिल थोप दिए जाते हैं। सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार ने कहा था कि मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। सरकार स्मार्ट सिटी तो नहीं बना पाई लेकिन स्मार्ट मीटर जरूर लगवा दिए। ये महंगाई की मार किसानों पर है, गरीबों पर है, दलितों पर है, लेकिन सब वर्गों में इनका बोझ आप उठाती हैं। मैं जानती हूं कि आप कितना संघर्ष कर रही हैं। बिजली कितनी महंगी हो गई है, आटा, मोबाइल का डेटा, जीवन बीमा, सरसों का तेल, पेट्रोल, डीजल, हद से ज्यादा महंगाई है। आपको बड़े बड़े बिल मिलते हैं। मैंने देखी है ये बिल। महिलाएं मुझे कहती हैं कि हमने तो बिजली ऑन ही नहीं की, हमने चला, यहां बिजली आई ही नहीं, फिर भी हमें इतनी बड़ी बिल मिल रही है। आप सब यहां पर, ये एक ऐसा शहर है जहां उद्योग है। आप सब जानते हैं कि बिजली का कमर्शियल रेट कितना है।
और इसकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है। आपको कहा गया था मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, क्या बना? केवल एक ही चीज स्मार्ट है, स्मार्ट मीटर और स्मार्ट लूट। और मैं बहनों को कहना चाहती हूं कि आपको सशक्त करना चाहते हैं हम, मैं आपके साथ खड़ी हूं, मैं आपको आगे बढ़ाना चाहती हूं। संसद में विपक्षी पार्टियों के 12 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष और सत्ता पक्ष का प्रदर्शन गांधी प्रतिमा पर चल रहा है। एक और विपक्ष में सांसद निलंबन वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा के राज्यसभा सांसदों ने विपक्ष के सांसदों पर संसद की कार्रवाई में व्यवधान उत्पन्न करने का आरोप लगाया है। पक्ष विपक्ष का प्रदर्शन तेज हुआ। हंगामे के बीच लोकसभा में 2 विधेयक पेश हुए। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने शुक्रवार को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में चर्चा करते हुए स्थगन प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने लखीमपुर में बेरहमी से की गई किसानों की हत्या पर चर्चा की मांग की, जिसमें सरकार को दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया जा सके और गृह राज्य मंत्री से इस्तीफा मांगा जाए। संसद शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी है। संसद के दोनों सदनों लोकसभा व राज्यसभा में विपक्ष 12 सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग कर रहा है। हालांकि सभापति का मानना है माफी मांगने पर ही निलंबन रद्द करने के बारे में विचार किया जा सकता है। हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई बार बार बाधित हो रही है। 12 सांसदों के निलंबन पर विरोध प्रदर्शन कर रहे विपक्ष पर भाजपा सांसदों ने निशाना साधा है। बता दें कि शुक्रवार को राज्यसभा के सांसदों ने गांधी प्रतिमा के पास विपक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा सांसद मानसून सत्र में संसद में हुए हंगामे से संबंधित तख्तियां लेते हुए विरोध करते दिखाई दिए। शीतकालीन सत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच चल रहे हंगामे के बीच 2 विधेयक शुक्रवार को पेश किए गए। सरकार की ओर से केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना विधेयक 2021 को लोकसभा में पेश किया गया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भाजपा सांसदों की ओर से किए जा रहे प्रदर्शन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा सांसदों का यहां आना और हमारे जख्मों पर नमक मलना बेवजह उकसाने का काम है। इस मामले पर उन्हें एकजुटता दिखानी चाहिए थी। हमारे सहयोगी साथियों को गलत तरह से संसद से निष्कासित कर दिया गया, वह भी उस पार्टी के द्वारा जिसने संस्थागत व्यवधान उत्पन्न किया है। विपक्ष के हंगामे के बाद भी संसद की कार्रवाई चल रही है। समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, अभी हाजिर होते हैं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। आवश्यकता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला और विधानसभा मुख्यालयों पर संवाददाता प्रतिनिधि नियुक्त करना है। इच्छुक संपर्क करें। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। संपर्क करें 8226001266 और 9425011755 और 8982046067। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ubharattv.com और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं news@ubharattv.com। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में सुशासन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शासन समस्त हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों को दिलाने के लिए आपकी सरकार आपके साथ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान 26 जनवरी 2022 तक निरंतर जारी रहेगा। साथ ही बताया कि प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया जाएगा। साथ ही बताया कि सरकार का उद्देश्य पात्र हितग्राहियों को सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का कार्यक्रमों का पूरा लाभ समय सीमा में पहुंच सके। अभियान में हर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतवार और नगरीय क्षेत्रों में वार्डवार शिविरों का आयोजन कर
सभी पात्र हितग्राहियों के आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। शिविर में ही आवेदनों का तत्काल निराकरण कर योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान खुद शासन स्तर पर भी आपकी सरकार आपके साथ अभियान की समीक्षा नियमित रूप से करेंगे। जिले के अभियान का नेतृत्व जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। कलेक्टर के निर्देशन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम पंचायतवार और आयुक्त नगर निगम मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद द्वारा नगरीय क्षेत्र में नगर निगम कमिश्नर ग्राम पंचायत या वार्ड वार शिविरों के आयोजन का रोस्टर तैयार करेंगे। निर्धारित रोस्टर की एक प्रति सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित की जाएगी। इस रोस्टर को सीएम हेल्पलाइन पर अभियान के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। MIS मॉड्यूल में भी दर्ज किया जाएगा। साथ ही बताया कि जिले में प्रत्येक शिविर के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। शिविर की पूर्व तैयारी करते हुए सभी ग्राम पंचायतों और वार्ड में पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकन पूर्व से ही किया जाकर आवेदन भी प्राप्त कर उनका परीक्षण करा लिया जाएगा। प्रत्येक शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों का अंतिम निराकरण अनिवार्य रूप से किया जाकर पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही हित लाभ प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण का फैसला 14 दिसंबर को होगा। इसके लिए भोपाल के बाल्मी में दोपहर 12 बजे लाट्स निकाले जाएंगे। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए प्रक्रिया में तेजी आ गई है। पंचायत राज संचालनालय ने 14 दिसंबर को जिला पंचायत अध्यक्षों के पदों के आरक्षण करने का फैसला किया है। भोपाल में जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान में 14 दिसंबर को दोपहर 12 बजे यह प्रक्रिया शुरू होगी। पंचायत राज संचालनालय के संचालक आलोक कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर दिया है। साथ ही इस आदेश का प्रचार प्रसार करने को कहा है ताकि अगर कोई व्यक्तिगत रूप से लाट निकालने की कार्रवाई में शामिल होना चाहता है तो वह उसमें भाग ले सके। जारी हुई सूचना में बताया गया कि मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 32 एवं मध्य प्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के तहत मिली हुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी को सूचना दी जा रही है कि जिला पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सभी वर्गों में महिलाओं को आरक्षण लाट निकाले जाएंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।